G20 के दूसरे सेशन वन फैमिली में लीडर्स डिक्लेरेशन को दी गई मंजूरी। पीएम मोदी ने टीम को दी बधाई। 37 पन्नों के डिक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध का जिक्र मिलकर यूक्रेन शांति बहाल करने पर नेताओं ने जताई प्रतिबद्धता। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में युद्ध को लेकर रूस का जिक्र नहीं, रूस को युद्ध का नहीं बताया गया आरोपी। G20 के नेताओं ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा की, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बताया खतरा। दिल्ली डिक्लेरेशन भारत की प्रेसिडेंसी की सबसे बड़ी सफलता, फ्रांस की अर्थव्यवस्था मंत्री का बयान। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर का ऐलान, भारत को अरब की खाड़ी और यूरोप से जोड़ेगा। नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान पर बोली ईयू प्रेसिडेंट, इससे व्यापार में आएगी तेजी। नए कॉरिडोर के ऐलान पर बोले पीएम मोदी, आने वाले समय में यह भारत मध्य पूर्व यूरोप के आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम बनेगा। पीएम मोदी ने कहा, यह कॉरिडोर पूरे विश्व की कनेक्टिविटी और सतत विकास को नई दिशा देगा। पीएम ने कहा, अलग अलग देशों के बीच कनेक्टिविटी से सिर्फ व्यापार नहीं, विश्वास भी बढ़ता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर में अमेरिका भी करेगा इन्वेस्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का बयान, नए इकोनॉमिक कॉरिडोर में फ्रांस भी करेगा निवेश। जापान के पीएम फूमियो किशीदा का बयान, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नए कॉरिडोर में करेंगे मदद। बैठक में बोले जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज, नए कॉरिडोर के निर्माण के लिए हमें सक्रिय रहना होगा। इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी का बयान, नए कॉरिडोर से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बयान, नए कॉरिडोर की स्थापना में सहयोग करने वालों का धन्यवाद। समिट में पीएम मोदी ने पेश किया प्रस्ताव, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% तक बढ़ाया। पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किया लॉन्च, सदस्य देशों से अलायंस में शामिल होने की अपील की। समिट में पर्यावरण और जलवायु संरक्षण पर पीएम का रहा फोकस, ऑब्जर्वेशन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन का प्रस्ताव दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में समिट का आयोजन, पहले सेशन में वन अर्थ पर मंथन। G20 समिट में पीएम मोदी ने दिया उद्घाटन भाषण, कहा भारत ने पूरी दुनिया को मानव कल्याण का दिया संदेश। पीएम मोदी बोले, विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है, मिलकर हर संकट पर विजय पाई जा सकती है। पीएम ने अफ्रीकन यूनियन के G20 के स्थायी सदस्य बनने का किया ऐलान, कहा एयू की सदस्यता पर सबकी सहमति। अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली असौमानी को सदस्य देशों के साथ बिठाया गया। पीएम मोदी ने गले लगाकर दी बधाई। G20 सम्मेलन में पीएम की नेम प्लेट पर लिखा भारत, पहले इस तरह की बैठकों में लिखा होता था इंडिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शेयर की भारत नेम प्लेट के साथ पीएम की तस्वीर, लिखा उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का ट्वीट, कई चुनौतियों के साथ हमारी मुलाकात। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष का ऐलान, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में नवीनीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन में कम से कम 4 बिलियन यूरो का निवेश करेगा ईयू। जयराम रमेश ने ट्वीट कर पिछली G20 बैठकों की दिलाई याद, कहा भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने के लिए पीएम मोदी के वादों का क्या हुआ। G20 बैठक के दौरान मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने ली सेल्फी। रविवार को पत्नी के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर जाएंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय बैठक, व्यापार और निवेश पर हुई बात। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक का ट्वीट, 2 नेशन 1 एम्बिशन। जापान के पीएम के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, कनेक्टिविटी, व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी और इटली की पीएम के बीच द्विपक्षीय बैठक, व्यापार, रक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दों पर हुई बात। G20 के मेहमानों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया डिनर का आयोजन। G20 के नेताओं समेत कई मुख्यमंत्रियों ने इसमें लिया हिस्सा। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलाना जॉर्जीवा हुई डिनर में शामिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया स्वागत। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा रात्रि भोज के लिए भारत मंडपम पहुंचे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया स्वागत। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम डिनर में हुए शामिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ और उनकी पत्नी भी डिनर में हुए शामिल, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत किया। नेदरलैंड के पीएम मार्क रूट भी राष्ट्रपति मुर्मू की रात्रि भोज में हुए शामिल, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने किया स्वागत। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज भी राष्ट्रपति मुर्मू के डिनर में हुए शामिल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया भारत मंडपम में उनका स्वागत। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पत्नी के साथ डिनर में शामिल होने भारत मंडपम पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया दोनों का स्वागत। डिनर में शामिल नहीं हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम, एयर रिस्ट्रिक्शन का हवाला दिया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम के आरोपों पर गृह मंत्रालय की सफाई, गवर्नर और सीएम के नहीं एयर रिस्ट्रिक्शन। G20 डिनर में नहीं बुलाए जाने पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये अच्छी राजनीति नहीं। खड़गे को डिनर में न बुलाने पर भड़के पी चिदम्बरम, कहा किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। प्रगति मैदान में वेलकम वाली जगह के बैकग्राउंड में दिखा कोणार्क मंदिर का चक्र, मजबूत लोकतंत्र का है सूचक। भारत मंडपम में पिथौरा कला जनजातीय पेंटिंग का प्रदर्शन, पद्मश्री विजेता परेश भाई जयंती भाई राठवा ने किया प्रदर्शन। G20 में दिलशाद हुसैन ने भी लगाई है कला और शिल्प की प्रदर्शनी, पद्मश्री विजेता है दिलशाद। सम्मेलन में चंद्रयान 3 की दिखी चित्रकारी, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शांति देवी ने लगाई प्रदर्शनी। G20 समिट के लिए दिल्ली में भारी पुलिस फोर्स तैनात, स्पेशल सीपी देवेंद्र पाठक बोले महीनों से चल रही थी तैयारी। दिल्ली में गीता कॉलोनी घाट से ITO पुल तक पुलिस की नाव से गश्ती, सुरक्षा का है कड़ा पहरा। दिल्ली के तिलक ब्रिज पर पुलिस की तैनाती, गाड़ियों की सघन तलाशी लेते नजर आए लोग।
दिल्ली के रायसीना रोड में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, श्वान दस्ते के साथ सड़क किनारे तलाशी। G20 बैठक को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा सरकार जानवरों और गरीबों को छिपा रही है, मेहमानों से सच्चाई छिपाने की जरूरत नहीं। राहुल पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, कहा जब पूरी दुनिया भारत के नारे लगा रही है उस वक्त राहुल झूठ फैला रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा बैठक में नहीं आए कुछ देश, G20 का नहीं दिख रहा कोई नतीजा। मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे पर बोले दिग्विजय सिंह, देर तो हुई लेकिन इस महीने उम्मीदवारों की ऐलान हो जाएगा। उपचुनाव के नतीजों पर कमलनाथ का बीजेपी पर अटैक, जनता ने राजनीति को व्यापार बना देने वाली भाजपाई सोच को किया परास्त। उपचुनाव परिणाम पर बोले डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव, 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे संकेत। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले सनातन का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त, सनातन सबके मंगल की कामना करता है। ग्वालियर में कांग्रेस पर बरसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव से कांग्रेस बेनकाब हुई है। नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर हमला, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए सोशल मीडिया पर फैलाते हैं झूठ। मुंबई में शिंदे उद्धव गुट के बीच पोस्टर वॉर, उद्धव गुट ने लगाए बाबा साहेब के पोस्टर, लिखा मैंने बीजेपी की पालकी उठाने के लिए नहीं बनाई शिवसेना। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा शिवसेना में हुए शामिल, सीएम एकनाथ शिंदे रहे मौजूद। शिवसेना में शामिल होने पर बोले राजेंद्र गुढ़ा प्रदेश की महिलाओं और युवाओं के लिए करेंगे काम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर अटैक, कुछ लोग निजी स्वार्थ में खुद को करने लगते हैं विकास। बीजेपी जेडीएस गठबंधन पर बोले जेडीएस नेता एच.डी. कुमारस्वामी, राजनीतिक गतिविधियों को देखकर कांग्रेस डर गई। कारगिल हिल काउंसिल चुनाव में 278 बूथों पर होगा मतदान, 4 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार, 350 करोड़ के कौशल विकास घोटाले का आरोप। गिरफ्तारी पर बोले चंद्रबाबू नायडू, नहीं किया कोई भ्रष्टाचार, जबरन जोड़ा गया एफआईआर में नाम। चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी बोली मां दुर्गा उनको अपने परिवार और राज्य के लोगों के लिए लड़ने की ताकत दे। तिरुपति में टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध किया। टीडीपी नेता कुमारेड्डी पट्टाभिराम का बयान, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी अवैध। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर टीडीपी का ऐलान, कल पूरे प्रदेश में होगी भूख हड़ताल। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, राजनीतिक मतभेद के कारण चंद्रबाबू नायडू की हुई गिरफ्तारी। सीपीआई के राज्य के सचिव के रामकृष्ण का बयान, जगनमोहन रेड्डी सरकार द्वारा विपक्ष को परेशान करने की पराकाष्ठा। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने गिरफ्तारी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हम इसकी घोर निंदा करते हैं। गोवंश पालकों को सीएम योगी का तोहफा, अब 30 की जगह मिलेंगे 50 रुपए प्रति गोवंश। लंपी वायरस से निपटने के लिए टीकाकरण तेज करने के निर्देश। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम में सीएम खट्टर का ऐलान, कहा इस साल हरियाणा में 200 रोजगार मेले लगेंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। सीएम अंत्योदय आवास योजना हुई सीएम लाडली बहना आवास योजना। मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरांगे को मनाने की कोशिश फिर नाकाम, अध्यादेश में बदलाव तक भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रिया सुले की मांग, कहा महाराष्ट्र में विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाए। त्रिपुरा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई तीव्रता। जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग के बाद सुसाइड का मामला, 13 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। हरियाणा की रेवाड़ी में एक कार शोरूम में आग लग गई, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। चंडीगढ़ में बॉर्डर के पास से 15 किलो हेरोइन जब्त, ट्रैक्टर में भूसे में छिपाकर ले जाई जा रही थी। राजस्थान के धौलपुर में कोल्ड ड्रिंक गोडाउन में लूट, 2 नकाबपोश बदमाश उड़ा ले गए 80,000 रुपए। नागपुर की पुलिस कमिश्नर के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी, 3 आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। मणिपुर के पल्लेल में हुई हिंसा में एक और मौत, घायल शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बीएसएफ जवान लापता, बिहार का रहने वाला है जवान। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर बांध से पानी छोड़ा गया। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इमारतों और घरों को भारी नुकसान हुआ, जगह जगह पड़ा दिख रहा है मलबा, बिजली पानी की व्यवस्था हुई ठप। G20 समिट में पीएम मोदी ने मोरक्को के भूकंप का जिक्र किया, कहा हर संभव करेंगे सहायता। लीबिया में तूफान से बुरा हाल, सड़कें दरिया में तब्दील, घरों में घुस गया पानी। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, विधि विधान से की पूजा अर्चना। महाकाल के दर पर अभिनेता अक्षय कुमार और क्रिकेटर शिखर धवन ने भी लगाई हाजिरी। और शाहरुख खान की फिल्म जवान का जलवा, सिर्फ 2 दिन में कमाए 240 करोड़ रुपए।